नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हम पिछली वीडियो में आप सभी के बीच प्रस्तुत किए हैं कैसे अपने सपनों को साकार करें, इसके बारे में आज उसी का दूसरा भाग इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहे हैं। सो आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर देखें। आइए चलते हैं दूसरा भाग के बारे में प्रस्तुत करते हैं। सफलता की कल्पना करें। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने सपनों को साकार कैसे करें? तो इस वीडियो में पिछले वीडियो का दूसरा भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। सफलता की कल्पना करें। समय समय पर अपनी आंखें बंद करें और लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद वाली अपने जीवन की कल्पना करें। अपने आप को बताओ कि आप पहले से ही अपना लक्ष्य प्राप्त किया है और कल्पना करें, जब आप अपना मनचाहा प्राप्त कर लेंगे तो आपका मन, घर, रिश्ते और विचार किस तरह होगा। यह सबसे अच्छी प्रेरित युक्ति है। जब आप खुद को नीचा महसूस कर सकते हैं और यह सोच रहे हैं कि आप अपने सपनों को पूरा करने में समर्थ है नहीं है, अपने उत्साह और आनंद की कल्पना करें जो कि आपके लक्ष्य को प्राप्त कर अपने जीवन को खुशियों से भर देगा और उन्हें प्राप्त होने योग्य बनाएगा। दूसरा, विश्राम के लिए समय निकालना न भूलें। भले ही आप अपने सपनों के लिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ हैं, परंतु याद रखें कि थोड़ा अवकाश लें और अपने आप को आरामदायक शांत रखने के लिए समय निकालिए। अपने आप को चिंता में ग्रस्त न करें और नींद में कटौती न करें। अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना न भूलें। वास्तव में धीमे चलने से और थोड़ा समय आराम करने से आपको समय के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और ज्यादा उत्साही बनाएगा। ध्यान करने से आपको शांत रहने में, सुकून महसूस करने में और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य की कल्पना करने में मदद मिल सकती है। योग करने से आपको अपने मन और शरीर को जोड़ने में विशेष रूप से मदद मिलेगी और जो चिंता आपको सता रही है उससे छुटकारा पाने में और आपको अपनी क्षमता तक पहुंचने से रोकने वाली बातों से छुटकारा पाने में भी योग करने से काफी मदद मिलती है। पूरे कार्य के दौरान खुश एवं स्वस्थ रहना, अपने आप का ख्याल रखना आवश्यक है। हालांकि आप अपने कार्य में कितनी ही मेहनत क्यों न कर रहे हैं, निश्चित करें कि आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। साथ में तीनों वक्त पौष्टिक आहार खाना है और शराब का सेवन नहीं करना है। यह सब करने से आपका मन स्थित में रहेगा और आप जो हमेशा उसे पाना चाहते हैं उसे प्राप्त करने की संभावना भी बढ़ जाएगी। तीसरा, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। अगर आप अपने सपने को साकार करने में सफलता मिली है, जब कुछ गलत हुआ है या आपका सपना अजय लग रहा है, तो नकारात्मक सोच नहीं रखना चाहिए। आपको खुद पर गर्व करना है, खुद पर विश्वास रखना है और आगे बढ़ना है। यह बिल्कुल सामान्य है कि आपको कोई संदेह है या आप खुद से ही सवाल कर रहे हैं। अंत में आपको अपनी योग्यता पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते हैं तो दूसरे भी आप पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। सकारात्मक रवैया रखने से आप आत्मविश्वास को बनाए रखकर आगे बढ़ने में मदद मिलती है। अगर आप कल्पना करते हैं कि हर परिस्थिति में अत्यंत बुरा ही होगा, तो यह होने की संभावना अधिक होती है। चौथा उपाय, अपनी असफलताओं से सीखें। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो अपनी पिछली गलतियों और असफलताओं पर ध्यान दें और उनसे कुछ जरूर सीखना चाहिए।
और आगे बढ़ने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर आप किसी कार्य में असफल हुए हैं तो शांत होकर खुद से सवाल करें, यह क्यों हुआ और इसमें आपसे कहाँ चूक हुई है। हाँ, कभी कभी यह महज संयोग की बात हो सकती है और आप आगे बढ़ते रहे। बहुत बार हमें यह नजर आएगा कि असफलता का कारण हम खुद हैं, हमारी गलती ही असफलता की वजह है। इसके बावजूद हम वही बात बार बार दोहराते हैं, इस विश्वास के साथ कि अगली बार इसका नतीजा कुछ और निकलेगा और आप असफलता की श्रेणी में नहीं आएंगे। अपनी गलतियों को अपनी कमजोरी न बनाइए, बल्कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से उनसे सीख लें। इस प्रकार पांचवा है, अपने रास्ते में आने वाली निर्मित आलोचना का स्वीकार करें। अपने लक्ष्य पर ध्यान देना और दूसरों को अपने रास्ते में न आने देना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि खासकर उन लोगों की बात सुने जो आपकी मदद करना चाहते हैं। ऐसा करने से जो लोग आपके लक्ष्य में नुक्स निकालते हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों से सावधान रहने में मदद मिल सकती है। अगर आप अपने किसी विश्वसनीय दोस्त या आपके लक्ष्य के बारे में पहले से ही जानकारी रखने वाले व्यक्ति से अपनी गलतियां सुनेंगे तो आप जरूर कुछ अलग करने की सोचेंगे और फिर आप सोच सकते हैं कि कौन सी सलाह आपके लिए फायदेमंद है। यदि कोई आपकी परवाह करते हैं या आपके लक्ष्य के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे सबसे बेहतर कार्य योजना के बारे में पता होगा। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी समझदारी से कौन सी सलाह का उपयोग करते हैं और किसे अस्वीकार करते हैं। छठवां उपाय, आवश्यकता पड़ने पर त्याग करें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको बहुत सी चीजों का त्याग करना पड़ेगा जिसकी आप परवाह करते हैं। आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और निसंदेह आपको कुछ ऐसी चीजें भी त्यागना होगा जिससे आप बेहद प्यार करते हैं, जैसे कि अपने दोस्तों के साथ शराब पीना या अपने परिवार के साथ आवश्यक समय बिताना। आपके शहर में होने वाले मैराथन के परीक्षण में हिस्सा लेने का विचार त्यागना होगा, क्योंकि इसमें आपका अधिक समय निकल जाएगा और आपको वकालत की परीक्षा की तैयारी करने का समय आपको नहीं मिलेगा। ऐसे कार्य को देखें जिसकी आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं है और जिसे आप बाद में भी कर सकते हैं। कोई यह नहीं कहेगा कि यह करना आसान है। अपने परिवार को ज्यादा समय न दे पाना सही में दुख पहुंचता है, पर आपको यह याद रखने की जरूरत है कि अपने कार्य को समाप्त करने के बाद आप संतुलित स्तर पर पहुंचने में सक्षम हो जाएंगे। आइए सातवां जानते हैं, राह में आने वाले बाधाओं को हटा दें। इसके बारे में सोचें। अभी आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कौन सी बात रोक रही है? क्या आपका कोई बुरा चाहने वाला दोस्त जो आपको नीचा दिखाना चाहता है और हमेशा आपको बेकार समझता है? अगर आप अपने आप पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं, तब ऐसा कोई टूटा संबंध क्या आपको आपके पुराने कर्म याद दिलाता है? क्या आपको अपनी नौकरी अधूरी लग रही है? कैसे ज्यादा शराब पीने से आप कुछ ही दिनों में कुछ ज्यादा करने में असमर्थ हो रहे हैं? कोई भी बाधा या ऐसी बाधा जो आपके रास्ते में आ रही है, तो अब वक्त आ गया है कि कोई व्यवस्थित योजना बनाएं और इन बाधाओं से छुटकारा पाएं। ऐसी सूची बनाएं जिसमें उन सब बातों का उल्लेख हो जो आपके रास्ते का रोड़ा बनी हुई है। अपने सबसे करीबी दोस्त की मदद लें। आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा
कि छोटी से छोटी बात जैसे कि टीवी देखने की लत आपको आपकी इस क्षमता से दूर रख रही है। आइए जानते हैं 8वां, बहाने बनाना बंद करें। अत्यधिक सफल और लक्ष्य तक पहुंचे व्यक्तियों में महत्वपूर्ण लक्ष्य यह होते हैं कि वह बहाने नहीं बनाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके रास्ते में क्या रुकावटें आ रही हैं। निश्चय रूप से आप यह सोचते हैं कि आपके माता पिता ने आपसे अच्छा व्यवहार नहीं किया और आप में कम आत्मविश्वास पैदा किया है और आपको कभी जीवन में सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है और लोग आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। और इसमें से काफी बातें सच हैं। विपरीत परिस्थितियों को बहाने बनाकर पेश करने के बजाय उनका मजबूत बनने के लिए उपयोग करना चाहिए। यह बिल्कुल सच है कि हर कोई जन्म के साथ किस्मत लेकर पैदा नहीं होता है। आप थोड़ा ठहर सकते हैं और खुद के लिए खेद महसूस कर सकते हैं। समस्याओं का समाधान तो आपकी जरूरत है, उसके बारे में पता करें। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो जीवन के पहलू को पीड़ित की तरह महसूस न करें। आइए 8वां जानते हैं। अगर आप अपने सपनों को प्राप्त नहीं कर सके तो उसका पुनः मूल्यांकन करें। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप निराशाजनक बने रहें। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और यदि सही योजना बनाते हैं, अपने सपनों को प्राप्त करने की संभावना ज्यादा होगी। यह एक वास्तविकता है कि हर कोई अपने सभी सपनों को पूरा नहीं कर सकता है। खासकर अगर आपका सपना एक प्रसिद्ध अभिनेता बनने का है या अच्छे बिकने वाले उपन्यास का लेखक बनने का है, यहाँ तक कि सबसे प्रतिभाशाली हस्तियां या सफल प्राप्त व्यक्ति किस्मत को ही अपनी सफलता का हिस्सा मानते हैं। और आखिरकार अगर आपके पास सभी प्रतिभाएं हैं और पूरी दुनिया को दिखा चुके हैं, परंतु यह सिद्ध करने में आप असमर्थ हैं, अगर यह बात है और आप बार बार कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं किसी मोड़ पर आपको यह एहसास होगा कि आपको अपने लक्ष्यों में बदलाव लाने की जरूरत है या नए लक्ष्य बनाएं ताकि आप खुशहाल और संपूर्ण जीवन जी सकें। आप अपने पूरे पैसे एक सपने के पीछे नहीं खर्च कर सकते हैं या बिना सपना साकार किए हार भी नहीं मान सकते हैं। सभी सपनों को एक साथ पूरा करने के बजाय आप संपूर्ण जीवन जीने का तरीका ढूंढें जिसमें पुरस्कृत होने के पहलू हैं। इसलिए अपनी उम्मीदों को फिर से ठीक करने की आवश्यकता है। यकीनन अंत में आप अपने आप को पूर्ण महसूस करेंगे और खुद पर गर्व भी महसूस करेंगे। अपने सपनों को प्राप्त करने का रवैया पहचानना यह उन लोगों के लिए आसान है जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि कुछ भी हासिल करना असंभव है। सपने तो सपने होता है। अगर आप अपने सपने को वास्तविक बनाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए वास्तविक जीवन में भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जो सफलता की सही कुंजी होगी। सकारात्मक रहें। दूसरों की नकारात्मक बातों को सुनकर खुद को नीचा न समझें, खुद पर भरोसा करें। दूसरों के प्रति अपना इच्छा रवैया रखें और याद रखें कि केवल खुद के लिए सीमा निर्धारित करें। आप यह तय न करें कि आपका सपना अभी प्रबल इच्छा बन चुका है, बल्कि जब आप किसी सपने का ध्यान करते हैं तो वह अपने आप में पनपने लगता है। इसका मतलब यह है कि आपका सपना यह बीज की तरह है और उसे बढ़ाने पर वह प्रबल इच्छा के पेड़ में तब्दील हो जाता है। अब आपकी प्रबल इच्छा बीज है और जब आप इसका ध्यान करेंगे तो यह लक्ष्य के रूप में जन्म लेगा।
और जब आपका लक्ष्य बीज बनेगा और आप उसका ध्यान करेंगे तो वह कार्यवाही की योजना में परिवर्तित हो जाएगा, जिस पर कार्य करके आप अपने जीवन में गरिमा प्राप्त करेंगे। शुरू से अपने सपने को सच में परिवर्तित करने तक एक ही गलत समझा गया शब्द है ध्यान, जो आपके सपने को प्रबल इच्छा को लक्ष्य में, लक्ष्य को कार्यवाही की योजना में और जिस सच की दुनिया में आप रहने का सपना देख रहे हैं उसमें परिवर्तित करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। आप किसी और की तरीकों की नकल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह उनके लिए विशेष रूप से बनाया गया होता है। आप अपने तरीके सोचें। ध्यान यह सब खत्म करने का सबसे अच्छा साधन है। ध्यान मतलब कुछ करने के लिए गहन विचारों को देना, कुछ करने के लिए गहन विचारों को देना मतलब अधिक से अधिक ज्ञान के साथ जुड़ना। हर सवाल के जवाब आप अपने आप में ही ढूंढें, जवाब आपके पास ही मिलेगा, क्योंकि हम सब दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्रोत से जुड़े हुए हैं। अधिक कुछ नहीं, आपको अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने की जरूरत है। अगर आप सच में अपने सपने पर काम कर रहे हैं तो वह पूरे होने की संभावना है। आइए बताते हैं वह कौन सी चीज है जिसकी आवश्यकता होगी। अनुशासन। पहला है अनुशासन, दूसरा है धैर्य या धीरज, बहुत जरूरी है। तीसरा है अपरिवर्तित और चौथा है वचनबद्धता। इन बातों पर जरूर से जरूर अमल करने से आप सभी अपने सपनों के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।